Hey guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. फ्रेंड्स, आपको पता है हमने सेक्शन 171 तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था और आगे का चैप्टर है हमारा 9A जो कि अमेंडमेंट करके डाला गया है, जो है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द इलेक्शंस। देखिए, इलेक्शंस के रिगार्डिंग जो कोई भी ऑफेंस करता है, जो कोई भी ऑफेंस होते हैं, इस बारे में यहाँ पे बताया गया। ये चैप्टर डील करता है 171A, B, C, D से लेकर I तक, 170I तक ये चैप्टर डील करता है। तो आज हम एक एक सेक्शन इसका देख लेंगे। देखिए, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स में इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 171A क्या बोलता है? कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट डिफाइन, डेफिनेशन देता है किसकी? कैंडिडेट की, कौन कैंडिडेट है, और इलेक्टोरल राइट। तो इलेक्टोरल राइट क्या है, इसके बारे में इन्होंने डिफाइन किया है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, ए कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी इलेक्शन। किसी भी इलेक्शन में हो, चाहे सेंटर का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो या म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, किसी भी इलेक्शन में किसी भी पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है कि आप इलेक्शन जीत के आओ, लड़ के आओ, तो उस पर्सन को उस इलेक्शन का कैंडिडेट माना जाता है। उसके बाद बोलता है इलेक्टोरल राइट। ये इलेक्टोरल राइट क्या है? मीन्स द राइट ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का राइट है टू स्टैंड or not to stand as or the withdraw from being a candidate or to vote or refrain from voting at any election। देखिए, किसी भी पर्सन को कोई जबरदस्ती नहीं की जाती कि आप इलेक्शन लड़ो वगैरह, आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ। उसका ये पर्सनल राइट है, उसको खड़े होना है, इलेक्शन लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो नहीं भी कर सकता है, हाँ भी कर सकते हैं। ये उसका पर्सनल राइट है, फंडामेंटल राइट है टू स्टैंड और विथड्रॉ फ्रॉम बीइंग, ठीक है कि नहीं। और आगे बोला गया टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोट, किसी को ओथ करना, यानी कि आप इसको ही वोट करो, इसको नहीं वोट करो, ठीक है कि नहीं। और रिफ्रेन, वोट करने से बचना, फ्रॉम वोटिंग एंड एनी इलेक्शन, ठीक है कि नहीं। किसी को जबरदस्ती वोट ही करवाना, ये भी क्या है? एक आपका राइट है, एक आप खुद डिसाइड करते हैं। तो इसे इलेक्टोरल राइट बोला जाता है। मतलब यहाँ पे कैंडिडेट का भी राइट बोला गया है, उसको खड़ा होना है, इलेक्शन में नहीं होना है, उसको इलेक्शन लड़ना है। और किसी अदर पर्सन का भी राइट यहाँ दिया गया है कि किसी को वोट किसको करना है, किस पार्टी को वोट करना है, और किससे वोट करने से उसे बचना है, या फिर आप उसे रिफ्रेन नहीं कर सकते, आप उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि मुझे ही वोट करो वगैरह। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास है 171B, ब्राइबेरी। मतलब क्या? ब्राइबेरी मतलब लाच लुचपत लेना। तो यहाँ कहा गया है whoever gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any persons for having exercised any such right। देखिए, यहाँ कहा गया है किसी को पैसे देना, किसी को वोट करने का मोबदला देना, ग्रेटिफिकेशन देना, पैसे देना, लाच लुचपत करना, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हिम, उसको इंड्यूस करना, और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट, या फिर किसी को वोट करने के लिए पैसे देना। हम इलेक्शन पीरियड में जैसे देखते हैं कि इतने पैसे पकड़े गए, इतने पैसे पकड़े गए, वोट खरीदे जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये ब्राइबरी जो है वो ये सेक्शन बोलता है। तो इस सिचुएशन में इस सेक्शन काम में आता है टू एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट और रिवार्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग एक्सरसाइज any such a right, except either for himself or for any other person, any gratification as a reward for exercising any such a right or for inducing or attempting to induce any other persons to exercise any such a right। किसी भी पर्सन को उकसाना, इंड्यूस करना रहेगा कि किसी को भी ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इलेक्टोरल राइट का ऑब्जेक्ट है इंड्यूस कर रहे हो किसी पर्सन को जबरदस्ती वोट करने के लिए, या फिर इलेक्शन में खड़े होने के लिए, या फिर इलेक्शन में खड़े होने से पीछे हटने के लिए, इस तरह से। उसके बाद बोला गया तो कमिट्स अ ब्राइबरी, इसे माना जाएगा कमिट्स अ ब्राइबरी। उसके बाद बोला गया है प्रोवाइडेड दैट अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस ऑफ ए पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। हम कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएस भी जब पढ़ते हैं ना, तो वो नॉट जस्टिसिएबल होता है, यानी कि वो जो लॉ है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे राइट्स है ना, वो इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले स्पीच में प्रॉमिसेस करते हैं कि हम ये स्कीम लेके आएंगे, हम वो स्कीम लेके आएंगे। तो यहाँ पे बोला गया ये डिक्लेरेशन जो है पब्लिक है, वो जो पॉलिटिशियन होते हैं वो उनके मैनिफेस्टो में जो कुछ स्कीम्स लाते हैं ना, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, रोड बनाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे,
ये बहुत सारे प्रोमिसेस वो करते हैं, हालांकि वो फुलफिल नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रोमिसेस जो होते हैं वो ग्रेटिफिकेशन नहीं माने जाएंगे, ठीक है कि नहीं, या वो ब्राइबरी नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि वो पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जो पब्लिक पॉलिसी डिक्लेयर होती है उनके तरफ से, तो इसे ग्रेटिफिकेशन या फिर इसे ब्राइबरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये छुप के किया हुआ कोई क्राइम नहीं है, वो डिक्लेयर ही कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस ऑफ अ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है कि नहीं। पब्लिक पॉलिसी कोई निकाल रहा है, ठीक है कि नहीं, तो उसे ये नहीं माना जाएगा कि इन्होंने वोट करने के लिए बोला था या फिर वोट मिलने के लिए पॉलिसी लाई थी, ठीक है। A person who offers or agrees to give or offers or attempt to give procure a gratification shall be deemed to give a gratification। कोई भी पर्सन हो ऑफर करता है तभी उसे ग्रेटिफिकेशन किया उसने, ऐसा माना जाएगा। ब्राइबरी हुई उनके हाथों से, ऐसा माना जाएगा। एग्रीज टू गिव, और कोई जो अदर पर्सन हो एग्री करता है, एक्सेप्ट करता है। ऑफर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, अटेम्प्ट भी करता है। ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव एज अ ग्रेटिफिकेशन, ठीक है कि नहीं, तो उसे ग्रेटिफिकेशन दिया ऐसे माना जाएगा। 171C अंडर इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन कहता है, अंडर इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, कोई इलेक्शन में छेड़छाड़ कर रहा है, गैर वर्तणूक कर रहा है, तो उसके लिए क्या लॉ है। तो देखिए यहाँ पे, whoever voluntarily interferes or attempt to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offense or इन अनड्यू इन्फ्लुएंस एन इलेक्शन। कोई भी इलेक्शन की जो प्रोसीजर है वॉलंटरी इंटरफेयर करता है और अटेम्प्ट टू इंटरफेयर, और इंटरफेयर करने की कोशिश करता है विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट। जो इलेक्टोरल राइट की डेफिनेशन दी है ना, उसमें किसी उस इलेक्टोरल राइट को छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है और कमिट करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस उस इलेक्शन में, से अनड्यू इन्फ्लुएंस इन इलेक्शन माना जाएगा विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन। नीचे दिया गया है उसके बारे में कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किस तरह से होते हैं। थ्रेटन एनी कैंडिडेट्स और वोटर और एनी पर्सन इन whom a candidate or voter is interested with injury or any kind। देखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस किस तरह से करता है वो पर्सन। थ्रेटन एनी कैंडिडेट, यानी कि किसी कैंडिडेट को धमकी देता है, ठीक है कि नहीं, कि तुम इलेक्शन में खड़े मत रहो, अपोज पार्टी में मत आओ, तुम हमारे सामने, ऐसे वगैरह कुछ धमकियां देता है। वोटर्स को भी ये धमकी देता है कि देखो तुमने वोटिंग नहीं की तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। एनी पर्सन इन whom a candidate और वोटर इज इंटरेस्टेड, ठीक है कि नहीं, किसी भी पर्सन को जो कोई भी इंटरेस्टेड, चाहे वो एनी पर्सन हो, वोटिंग करने वाला हो, सिटीजन हो, या फिर कैंडिडेट और वोटर इन इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड वोटर भी हो, विथ इंजुरी और एनी काइंड। देखिए विथ इंजुरी और एनी काइंड यहाँ पे बोला गया है। किस तरह से उनको थ्रेटन करते हैं, धमकी किस तरह से देती है। इंजुरी यानी कि फिजिकल भी इंजुरी हो सकती है, मेंटल भी इंजुरी हो सकती है, रेपुटेशन को भी इंजुरी, आपकी बदनामी कर देंगे वगैरह वगैरह, ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की इंजुरी अगर करने की कोई धमकी देता है तो वहां पे उसे माना जाएगा कि उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्शन किया है। Induced or attempt to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will becomes or will be rendered an object of divine displeasure or of spiritual sense। बहुत सारी बार ऐसे केसेस होते हैं कि कोई एमएलए बनने के लिए इलेक्शन में खड़ा होता है और एक भविष्यवाणी वाला होता है, कोई ब्राह्मण, तो वो उसकी भविष्यवाणी बता देता है कि आप इलेक्शन में खड़े रहो, लड़ो, आप जीत के आओगे। बाद में वो हार जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उस ब्राह्मण को वो पॉलिटिशियंस मारने के लिए जाते हैं, केस लॉ है। तो इस प्रकार की भी जो इंड्यूसमेंट होती है उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और अ प्रॉमिस ऑफ ए पब्लिक एक्शन और मेयर एक्सरसाइज अ लीगल राइट विदाउट इंटेंट टू इंटरफेयर with an electoral right shall not be deemed to be interference within the meaning of this section। देखिए यहाँ कहा गया है किसी भी प्रकार का जो लीगल राइट है या फिर पब्लिक एक्शन और लीगल राइट है, यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 171D पर्सोनेशन एट इलेक्शन। इनमें पर्सोनेशन के बारे में हमने पहले एक सेक्शन में पढ़ लिया है, यानी कि प्रतिरूप होना, यानी कि मैं ही वो हूँ ये बताना। देखिए कोई दो जुड़वा बहन है, तो दो जुड़वा जो बहन है एक एक बार जाके एक एक के नाम पे वोट करके आती है, या फिर एक अब्सेंट है तो वो उसके नाम पे जाके वो वोट करके आती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो कि मैं ही वो हूँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ऐसे होता है। और कोई डेड पर्सन है, वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो उसके नाम पे उसका इलेक्शन कार्ड लेके अगर आप उसके साथ जैसे दिखते हो, या फिर आप फ्रॉड इलेक्शन कार्ड बना के लाते हो उसके नाम पे आपकी फोटो चिपका के, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है,
इसे पर्सोनेशन एट इलेक्शन कहा जाता है। तो अभी हम पढ़ते हैं whoever at election applies for an voting paper or votes in the name of any other person, किसी भी पर्सन के अदर पर्सन के नाम पे आप वोटिंग करने जाते हो, whether living or dead, चाहे वो लिविंग है या फिर डेड हुआ पर्सन है, और इन द फिक्शियस नेम यानी फर्जी नाम उसका लगाते हो आप, और who having voted once at such a election, वो ऑलरेडी वोट कर चुका है, ठीक है कि नहीं। बहुत बारी आप देखिए ऐसा होता है कि मैरिड वुमेन जो होती है, पहले उनका मैके का इलेक्शन कार्ड होता है, बाद में उनका ससुराल का इलेक्शन कार्ड आ जाता है, तो दो इलेक्शन कार्ड होते हैं। जब तक वहां पे लिस्ट में कैंसिल उसका नाम नहीं हो जाता, तो वो दो भी जगह पे जाके, किसी भी जगह पे जाके, दो ही नहीं किसी भी जगह पे जाके वो एक जगह पे वोट कर सकती है। लेकिन हो सकता है वो दोनों भी जगह पे जाके वोट करे अगर उसका नाम कैंसिल नहीं हुआ तो इसलिए हमें यहाँ पे पेन की छाई लगाई जाती है, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में ये पर्सोनेशन एट इलेक्शन माना जाएगा। अप्लाइज एट द सेम इलेक्शन फॉर अ वोटिंग पेपर इन हिज ओन नेम एंड whoever abates, procure or attempt to procure the voting by any person in any such a way commits the offense of personation at election, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑफेंस करता है, प्रोक्योर करता है, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, अबेट भी करता है, अबेट करता है, उकसा देता है कोई कि जाओ तुम करो, तो तब भी ये पर्सोनेशन एट इलेक्शन ही माना जाएगा। Provided that nothing in this section shall apply to a person who has been authorized to vote as proxy for an electoral under any law for the time being in force insofar as he voted as a proxy for such a elector। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि लेकिन अगर कोई किसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है कि नहीं, तो इसे पर्सोनेशन एट इलेक्शन नहीं माना जाएगा। उसके बाद सेक्शन 171E बोलता है पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year with fine or with both, जो कि 171B में ब्राइबरी की डेफिनेशन दी थी, और ब्राइबरी कोई अगर करता है तो उसे 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ पनिशमेंट मिलेगी। और यहाँ पे एक प्रोवाइजो भी दिया गया है, ब्राइबरी बाय ट्रेटिंग शैल बी punished with a fine only। तो bribery by treating का मतलब नीचे दिया गया है, treating means that form of bribery where such a gratification consists in food, drink, entertainment or provisions, ठीक है कि नहीं। देखिए यह ट्रेडिंग का मीनिंग ये दिया गया है कि अगर पैसा देते हो आप किसी को और ऐसी चीजें देते हो कुछ कि जो पैसे से ली गई है, बहुत महंगी महंगी चीजें है, गोल्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसे ब्राइबरी माना जाएगा। बट यहाँ पे कहा गया फूड, ड्रिंक एंड एंटरटेनमेंट और प्रोविजंस। फूड ड्रिंक अगर कुछ आप सप्लाई करते हो, इलेक्शन पीरियड में जो पॉलिटिक्स लोग होते हैं उनके घर पे तो दिन रात खाना चल रहा होता है, जैसे कि मानो दिवाली है, ठीक है कि नहीं। छोटे मोटे भी इलेक्शंस होते हैं तो कोई जो कैंडिडेट होता है किसी को छोटी पार्टी दे देता है, एंटरटेनमेंट चल रही होती है। और अगर कोई ऐसी ब्राइबरी करता भी है, यहाँ पर ब्राइबरी के डेफिनेशन में आ ही जाता है, ठीक है कि नहीं, ड्रिंक, फूड और एंटरटेनमेंट, तो उससे से फाइन ही लगाया जाएगा, एक 1 ईयर की पनिशमेंट उसे नहीं मिलेगी अगर इस तरह की ट्रेटिंग की ब्राइबरी कोई करता है तो आगे का सेक्शन 171F है पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। देखिए प्रीलिम्स में ये बहुत ध्यान में रखेगा, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है और पर्सोनेशन है उन दोनों के लिए भी एक ही सेक्शन में पनिशमेंट दी गई है, वो है सेक्शन 171F। उसमें बोला गया है कि 1 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ इतनी ही पनिशमेंट इसमें है, लेकिन दोनों सेक्शन को मिला के यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, जैसे कि गिविंग अ फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग अ फॉल्स एविडेंस के लिए जो एक ही सेक्शन में पनिशमेंट है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, एक ही सेक्शन में पनिशमेंट है। उसके आगे बोलता है 171G फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। इलेक्शन के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट कोई अगर दे रहा है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। whoever with intent to affect the result of an election makes a publish any statement purporting to be a statement of fact which is false and which is either knows or believes to be false or does not believe to be true in a relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with a fine। ठीक है कि नहीं। देखिए यहाँ कहा गया है कि आप अगर कोई कैंडिडेट है या फिर वोटर है, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो फॉल्स दे रहे, यानी कि कैंडिडेट है उनको, कैंडिडेट अगर कोई भी कैंडिडेट होना चाहता है इलेक्शन में तो उसे पहले फॉर्म भरना पड़ता है, A, B कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिए गए वो फॉर्म्स वगैरह।
तो वहां पे वो गलत इंफॉर्मेशन दे देता है, या फिर कोई वोटर है वो 18 साल का है ही नहीं, गलत इंफॉर्मेशन देके अपना कार्ड निकालता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में उसको फाइन का उसको फाइन की पनिशमेंट है, ओनली फाइन। ठीक है, आगे का सेक्शन है 171H, इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। कोई भी इलीगल पेमेंट करता है कनेक्शन विथ एन इलेक्शन तो उसे 500 रुपए फाइन है। मैं पूरा पढ़ूंगी नहीं है, उसे 500 रुपए फाइन है। और उसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। तो देखिए यहाँ जब इलेक्शन का पीरियड होता है तो इलेक्शन पीरियड में जब एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकल देगी इन दिनों में इतना इतना खर्चा आपको, जितना भी आप खर्च करोगे तो इसका हिसाब किताब जो है वो इलेक्शन कमीशन को आपको देना पड़ेगा। फिर आप 10 भी रुपए खर्च करते हो तो इसका हिसाब किताब आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज आपको यहाँ पे फाइन की पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, 171 आई में दिया गया है फेलियर टू कीप अ इलेक्शन अकाउंट। कोई अकाउंट फेलियर करता है इलेक्शन का तो उसे भी 500 रुपए फाइन है। ठीक है, तो ऑल ओवर हमने इस चैप्टर में देख लिया है कि ब्राइबरी का मतलब क्या है, ग्रेटिफिकेशन देना, कोई एक्सेप्ट भी कर रहा है, कोई ऑफर भी कर रहा है ग्रेटिफिकेशन तो उसे कहा जाएगा ब्राइबरी। उसके बाद है अनडू इन्फ्लुएंस, देखा हमने अनडू इन्फ्लुएंस के बारे में, कोई थ्रेट करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है कि नहीं, तो उसे अनडू इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। पर्सोनेशन देखा हमने, कोई गलत कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कोई गलत इलेक्शन कार्ड बनाता है, वोटिंग कार्ड बनाता है, गलत कैंडिडेट के जगह पे जाके मैं ही कैंडिडेट हूँ ऐसा बताता है। ब्राइबरी की जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर एंड फाइन है। उसके बाद पर्सोनेशन एंड अनडू इन्फ्लुएंस की भी पनिशमेंट क्या है, 1 ईयर एंड फाइन है। आप फॉल्स स्टेटमेंट देते हो तो फाइन है, क्लियरली बताया नहीं गया है कि कितना फाइन है। उसके बाद इलीगल पेमेंट करते हो तो 500 रुपए फाइन है। और जब नोटिफिकेशन निकलता है गवर्नमेंट का तो इलेक्शन कमीशन को आपको 10 भी रुपए खर्च के इलेक्शन के बारे में तो आपको बताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं आईपीसी के किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू सो मच, प्लीज वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।